तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशा राजपूत। स्वागत करती हूं आप सभी को अपने ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई हो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे दोस्तों। और मैं भी बहुत अच्छी हूं। और दोस्तों, आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग को बताई थी मैं कि मैं दिल्ली जाने वाली हूँ। तो दोस्तों, कल सुबह हम लोग दिल्ली आ गए थे। और गाइस, रास्ते में इतना मतलब ज़्यादा तबीयत मेरी बेटी की ख़राब हो गया था और बहुत तेज़ बुखार हो गई थी। और क्या बताएं आप लोगों से दोस्तों, हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि रात में मतलब दवाई कहाँ से लाएं, क्या करें, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। और बहुत ज़्यादा बुखार था। तो मैं दवाई लेकर के आई थी, लेकिन जो दवाई लेकर आई थी उसको पिलाने के बाद भी बुखार नहीं उतरा था। तो हमारे मतलब जस्ट हम जहाँ जिस सीट पे बैठे हुए थे उसके बगल में एक लेडीज़ बैठी हुई थी। तो उसके पास भी एक छोटा बच्चा था। उसके बाद उसने कहा कि दीदी मेरे पास दवाई है, आप अगर पिलाओगे तो फिर लेकर के पिला दो। तो फिर वो मतलब दवाई दी थी। उसके बाद मैं अपने बाबू को दवाई पिलाने के बाद मतलब मेरे बाबू का बुखार थोड़ा हल्का हो गया था। और उसके बाद दोस्तों 4 बजे हम लोग दिल्ली में उतर गए थे स्टेशन पे। और 4 बजे उतरने के बाद हम लोग जी ऑटो किए थे। ऑटो करने के बाद दोस्तों जो ऑटो वाले था ना, मतलब सवारी ढूंढने लग गया था। तो थोड़ा लेट हो गए थे, 5 सवा 5 हो गया था। और सवा 5 बजे निकलने के बाद 6:30 बजे के टाइम में हम लोग रूम पर आ गए थे। और दोस्तों इतना थके हुए थे ना, क्या बताएं आप लोगों से, कि आते मैं बस नीचे फ़र्श पे लेट गई, कपड़े वपड़े कुछ भी चेंज नहीं की और आते ही फ़र्श पे लेट गई मैं। और मुझे नींद आ गई। और मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे यहाँ पे मतलब बेड पे लेट गए थे और मैं ऐसे नीचे सो गई थी। उसके बाद 2 ढाई घंटे बाद मम्मी जगाई मुझे। मम्मी बोली कि जाओ नहा लो, फ्रेश हो जाओ। तो दोस्तों मुझे मतलब उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन जो मेरे बाबू है ना, इसकी तबीयत ख़राब थी। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो उठ जाती हूँ, इसे कुछ पिलाओ, मतलब दूध वूध पिला दे, भूखी हुई काफ़ी। और फिर कल रात को बहुत तेज़ बुखार। दवाई मैं स्टोर से भी लेकर आई, वो दवाई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दब बुखार उतर जा रहा था, फिर चढ़ जा रहा था। और पूरे दिन में मैं 3 या 4 बार दवाई पिलाई थी, जबकि डॉक्टर 3 टाइम का ही बताया था। और मैं 3-3 4-4 घंटे पे उसे दवाई देने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मतलब ज़्यादा दवाई खिलाने से या पिलाने से मतलब थोड़ा नुकसान होता है और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर रात में छत पे हम लोग सो गए थे। मम्मी बोली कि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है, चलो ऊपर चलते हैं सोने के लिए। तो 12 बजे हम लोग सोने गए थे दोस्तों। और रात में कुछ दूध वूध नहीं पी थी। दूध जैसे दूध पीती या पानी पीती है तो इसको मतलब उल्टी होना शुरू हो जाती है। तो रात में हम लोग जब छत पे सोए थे, उसके बाद इसे इतना तेज़ बुखार हुआ कि 2 बजे रात को मैं ऊपर छत पर से नीचे आ गई थी। और उसके बाद रात में भी पानी के कपड़े गीला करके पानी की पट्टी दे रहे थे। और ये पट्टी बिल्कुल नहीं देने दे रही थी, क्योंकि जो पानी था ना वो थोड़ा ठंडा था, बर्फ़ का पानी था। तो इसको ठंड लग रही थी तो देने नहीं दे रही थी। फिर भी ज़बरदस्ती दोनों हाथ पकड़ के थोड़ा मुँह पोंछ रहे थे और पैर वैर कि थोड़ा सा मतलब बुखार उतर जाए। और फिर जैसे तैसे करके सुबह हुई। सुबह मम्मी को मैं 9 बजे मम्मी से बोली, मैंने कहा डॉक्टर मतलब आ गया होगा तो मम्मी आप जाओ बाबू को लेकर के और इसका दवाई लेकर के आ जाना। तो फिर मम्मी गई है। डॉक्टर वहाँ पे मतलब 3 शायद शीशी दिया था, सिरप वगैरह जो भी दिया होगा। तो सुबह दवाई पिलाई, उसके बाद फिर दोपहर में पिलाई थी। मतलब बुखार ठीक हो गया, उतर गया है बुखार। और फिर शाम को थोड़ा थोड़ा सा गर्म मतलब लग रहा था, तो फिर शाम को मैंने दवाई दे दी थी। और कुछ खा पी नहीं रही अभी, तो फ़िलहाल पानी भी पिला रही तो उल्टी हो जा रहा है। तो अभी थोड़ा इसलिए मन दुखी है, कुछ खास खुश नहीं हूँ मम्मी के पास आने से। और अभी दवाई खिला करके देखिए दोस्तों सो रही है, खिला चुकी हूँ। और आप लोग देख सकते हैं इसकी मतलब तबीयत ख़राब की वजह से ना इसकी आँखें बिल्कुल अंदर अंदर मतलब घुस गया है, यहाँ पे काले काले से पड़ गए हैं मेरे बच्चे के। क्या करें दोस्तों, जब भी यहाँ आती है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसकी तबीयत पक्का ख़राब ही होना है। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा बेटा भी इस साइड में सोया हुआ है। सारे लोग खाना खा चुके हैं, मम्मी और मैं और बाबू वो सब खाना खा चुके हैं। और मेरा छोटा वाला भाई है वो मतलब अभी अंदर खाना खा रहा है। और मम्मी छत पे सोने के लिए चली गई है। तो
इसलिए ज़्यादा परेशान हैं। और सुबह मेरे हस्बैंड जी भी मतलब सुबह चले गए थे ड्यूटी पर। अभी फ़िलहाल हम मम्मी के पास आए हुए थे, यहाँ से मम्मी के पास से मेरे हस्बैंड सुबह चले गए थे। तो वो भी वहाँ थोड़ा बहुत परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मतलब बाबू की तबीयत ख़राब है। तो अभी सुबह से फ़ोन कर के पूछ रहे हैं कि बाबू ठीक है नहीं है। तो अब दूर से क्या बोलें, दूर से तो मैं बस यही बोल देती हूँ हाँ बाबू ठीक है, क्योंकि वो भी परेशान होंगे, काम पर मन नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं दोस्तों कब तक बाबू ठीक होती है, तो समझ ही में नहीं आ रहा। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।